लैंग्वेज इंग्लिश जैसे शब्दों को काम में लेती है, लेकिन मशीन अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज ही समझ सकती है, यानी 0-1 की भाषा समझ सकती है। तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लाइक होती है, उसके कोड को मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 से मिलकर बनी होती है, मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करने होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये वो ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो हाई लेवल, उसमें या तो हम कंपाइलर काम में लेंगे या इंटरप्रेटर, या दोनों। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के साथ जुड़े होने जरूरी है, या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर या दोनों। वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हैं। जैसे सी लैंग्वेज है, सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में हम कंपाइलर काम में लेते हैं। C++, ये कंपाइलर बेस्ड है। पाइथन, बेसिक, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, यानी ये इंटरप्रेटर को यूज करती हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? अब किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके जो हम कोड टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। दैट इज सिंपली कॉल्ड अ सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके टाइप किया हुआ प्रोग्राम। अब आगे बढ़ने से पहले हम दो शब्दों की बात करेंगे, ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन। क्या इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है? ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन। ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन, आप सोचिए कि अगर मैं आपको कहूं बाहर जाओ, बाहर जाओ, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? एक छोटी सी पर्ची में मुझे गेट आउट लिखकर दे देंगे, क्योंकि बाहर जाओ का ट्रांसलेशन गेट आउट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसको एग्जीक्यूट करो, बाहर जाओ जो मैंने बोला इसको एग्जीक्यूट करो, तो इसका मतलब क्या होगा? आप उठ के बाहर चले जाएंगे। यानी ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग बातें हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो अब हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर की। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके जब हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है। मतलब अगर 50 लाइन का कोड है तो पूरा सोर्स कोड एक साथ पढ़ेगा। अगर उस सोर्स कोड में कहीं कोई गलतियां हैं, कहीं कोई एरर्स है, तो वो पूरे 50 लाइन के सोर्स कोड की एरर्स आपको एक साथ बताएगा। यानी कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड होल एट अ टाइम। कंपाइलर पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है और उसको एक टारगेट फाइल में ट्रांसलेट करके दे देता है। यानी कंपाइलर हमेशा आपको एक टारगेट फाइल बनाकर दे देगा, यानी पर्ची में बाहर जाओ लिखकर दे देगा। कंपाइलर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके एक फाइल बना के आपको दे देगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाइलर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो हमेशा एक टारगेट फाइल बनाएगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कंपाइलर काम में लिया जा रहा है, इसका मतलब सोर्स कोड के बाद कोई ना कोई टारगेट फाइल बनेगी ही, क्योंकि कंपाइलर का काम ही टारगेट फाइल बनाना है। और ये टारगेट फाइल कोई भी लो लेवल कोड की हो सकती है। लो लेवल और हाई लेवल, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हार्डवेयर के जितना पास उतना लो लेवल, और जो चीज हार्डवेयर से जितना दूर उतना हाई लेवल। तो कंपाइलर क्या करता है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को किसी लो लेवल टारगेट फाइल में कन्वर्ट करता है और पूरे के पूरे सोर्स कोड की एरर्स एक साथ बताता है। कंपाइलर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यानी कंपाइलर के बारे में दो बातें, इट ऑलवेज जनरेट्स, जनरेट्स मतलब क्रिएट्स,
इट ऑलवेज जनरेट्स अ टारगेट फाइल। कंपाइलर हमेशा एक टारगेट फाइल बनाएगा। और दूसरी बात, इट नेवर एग्जीक्यूट्स द कोड। कंपाइलर कभी भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर, अगर हम किसी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर काम में लेते हैं, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो दोनों में अंतर क्या है? इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो भी सोर्स कोड इसे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए किसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके हमने सोर्स कोड टाइप किया। अब इस सोर्स कोड को जब इंटरप्रेटर को दिया जाता है तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इस सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, यानी एक एक लाइन करके। इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इट। मतलब इंटरप्रेटर सोर्स कोड की एक लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और सीधा उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट शो कर देगा। इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स इट। रीड द सोर्स कोड line by line, translates and executes it to give you the output। यानी इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके सीधा आपको आउटपुट दिखाएगा, कोई टारगेट फाइल नहीं बनाएगा। यानी इंटरप्रेटर डायरेक्टली जनरेट्स द आउटपुट, इट नेवर जनरेट्स अ टारगेट फाइल। यानी इंटरप्रेटर के बारे में दो बातें कि इट जनरेट्स आउटपुट, यानी इंटरप्रेटर हमेशा आउटपुट दिखाएगा और इंटरप्रेटर हमेशा आउटपुट दिखाएगा और कभी कोई फाइल नहीं बनाएगा, यानी नो टारगेट फाइल। So that is the basic difference between compiler and interpreter. Compiler is the translating software that translates the source code whole at a time and generates a low level target file. It never executes the code. जबकि interpreter it reads the source code line by line. Interpreter source code को line by line पढ़ता है, यानी एक एक लाइन करके, और हर लाइन को एग्जीक्यूट करता चला जाता है। अगर उस लाइन में कोई एरर होगी तो वो वहीं पर रोक देगा, दूसरी लाइन पर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करेगा। यानी आप पहली लाइन की एरर सॉल्व करें तभी दूसरी लाइन ट्रांसलेट होगी। यानी इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इट टू गिव यू द आउटपुट। इट नेवर जनरेट्स अ टारगेट फाइल। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड होती हैं, जैसे C++, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, जैसे पाइथन, बेसिक, ये इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर को काम में लेती हैं, जैसे जावा, .NET, इनमें हम इंटरनली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को काम में लेते हैं। So that is the basic difference between compiler and interpreter। किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर बेस्ड होने का मतलब क्या, कि उसमें कोई ना कोई टारगेट फाइल क्रिएट होगी, और किसी भी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर बेस्ड होने का मतलब क्या, कि उसकी कोई टारगेट फाइल क्रिएट नहीं होगी, सीधा उसका आउटपुट दिखाई देगा। So that is the basic difference between compiler and interpreter। For getting the details for the theoretical matter of the difference between compiler and interpreter, you may visit srvhrsolutions.com। उसके ब्लॉग पर आपको इन सभी से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।